हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सियासी पार्टियों में बैठक और मंथन का दौर तेज हो गया है। चंडीगढ़ में मंगलवार को बीजेपी और कांग्रेस दोनों की हाई लेवल मीटिंग हुई। हरियाणा निवास पर आयोजित बीजेपी विधायक दल की बैठक में पार्टी के तमाम विधायक, नए प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और सीएम मनोहर लाल समेत कई नेता शामिल रहे। बैठक में एक ही मुद्दे पर फोकस रहा और वह मुद्दा था बड़ौदा का उपचुनाव। बैठक में पार्टी ने एक बात जाहिर कर दी कि दमदार तरीके से चुनाव को लड़ेगी। जिस तरह जींद उपचुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, उसी लेवल पर बड़ौदा उपचुनाव को लड़ जाएगा। कांग्रेस की बैठक में जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गांव की मैपिंग कर विधायकों को 2 से 4 गांव में ग्रामीणों के साथ जोड़ने का टास्क दिया है, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस से आगे बढ़ते हुए मैन टू मैन मार्किंग फॉर्मूले को लागू किया है। इस फॉर्मूले से बीजेपी ने 2019 की शुरुआत में जींद का उपचुनाव बड़े मार्जिन से जीता था। बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह भी फैसला हुआ है कि पार्टी कांग्रेस के भ्रष्टाचार और घोटालों को जनता के बीच उजागर कर सरकार में साझेदार बनने के लिए हलकों के वोटरों को प्रेरित करेगी। नौकरियों में पारदर्शिता, डिजिटलाइजेशन, पढ़ी लिखी पंचायतें, बिजली पानी की सुविधा, सड़क जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी इस चुनाव में उतरेगी। वहीं इस बैठक में मौजूद रहे बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का सीएम मनोहर लाल समेत तमाम नेताओं विधायकों ने स्वागत किया। बैठक के बाद ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि बड़ौदा कांग्रेस की जीती हुई सीट है, इसलिए यह कांग्रेस के लिए चुनौती है और बीजेपी के लिए एक अवसर है। क्यों है जो आप बड़ौदा की चुनौती कह रहे हो? मैं कहूँगा कृष्ण हुड्डा कांग्रेस के थे, हुड्डा साहब के थे। चुनौती कांग्रेस के लिए है, अवसर बीजेपी के लिए है, क्योंकि वो उन्होंने खोया है अपना, उनके यहाँ का प्रतिनिधि चला गया है। हमारे लिए तो वो अवसर है, उनके लिए चैलेंज है बचा पाने का, उनके लिए चुनौती है। बीजेपी के लिए एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी बनी है। पहले भी 6000 वोट से पीछे रहे थे और अब जिस लोगों ने समझ लिया है कि 6 साल का अपोजिशन देखकर बड़ौदा की जो हालत है, मैं दौरा करके आया हूँ, निश्चित रूप से बड़ौदा के लोग मन बना रहे हैं कि इस अपोजिशन के मारे थारे के उसमें नारे में कुछ नहीं पड़ा। बहुत देख लिया, कांग्रेस के तो सब लोग टूट टूट के आ रहे हैं। कांग्रेस के तो खुद ऐसी हालत हो रही है कि उनके लोग लिख रहे हैं कि कांग्रेस डिप्रेशन में जा रही है ऊपर से। वहीं बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार के पिछले कार्यकाल में जींद उपचुनाव, नगर निगम चुनाव समेत तमाम चुनाव बीजेपी ने जीते हैं। यह चुनाव बीजेपी ही जीतेगी। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सीएम ने हुड्डा के जमानत न बचा पाने के बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि जींद में भी इसी तरह की बातें कही गई थी। उनको बोलने का अनुभव है और हमें काम करने का अनुभव है। विपक्ष के लोगों को जब चीज़ों की ज्ञान कम होता है, अल्प ज्ञानी जो लोग होते हैं इसी प्रकार से बातचीत करते हैं। आखिर इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने जींद में भी कही थी, और जब जींद में कही थी तो उसका परिणाम आपने देख लिया है। इतनी बड़ी बड़ी बातें वो हर जगह बोलते हैं, उनको बोलने का अभ्यास है, हमको करने का अभ्यास है, हम काम करते हैं। अपने पिछले कार्यकाल में सरकार में रहते हुए बीजेपी ने जितने भी चुनाव लड़े हैं, वह निकाय चुनाव हो या लोकसभा चुनाव जिसमें बीजेपी ने 10 की 10 सीटें जीती थी, या फिर जींद का उपचुनाव, तमाम चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी। इसमें पार्टी की अग्रेसिव रणनीति का बहुत बड़ा रोल रहा था और उसी रणनीति के तहत बड़ौदा का उपचुनाव बीजेपी लड़ने चाहती है। अब देखना यह है कि हुड्डा के गढ़ में बीजेपी की रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। जनमत हरियाणा के लिए सुनील काद्यान की रिपोर्ट। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।